फर्जी आंदोलनकारी है, पूरी तरह से दिखता है। देखिए युवाओं को ठग के आप सड़क पे उतार दिए। जो बच्चे पढ़ते थे, जो रांची के पढ़ाई लिखाई करते थे, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करते थे, उस लोगों के अपने उसके माथे पे केस का धब्बा लगा दिया। वो बच्चे आज आजसू पार्टी के एक सांसद और सिर्फ एक विधायक है। आजसू पार्टी अभी कहां खड़ी है, क्या लगता है आपको? अब तो खुद विधायक बन गए, माननीय बन गए, लेकिन बाकी जनता, बाकी जो युवा आपके साथ जो पीछे घूमते थे, जो लाठी खाए, जो जेल गए, जो केस खाए, उन युवाओं के बारे में आपने कितना सोचा? उन युवाओं के बारे में आज आजसू पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है और आज झारखंड की राजधानी रांची में जो है स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी बलिदान दिवस मना रहा है। लाखों कार्यकर्ता, आजसू पार्टी के समर्थक, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी स्थापना दिवस बलिदान दिवस पर जो है आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं आजसू पार्टी के जो है युवा विंग से हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर आजसू के स्थापना दिवस पर क्या क्या होने वाला है, अंदर क्या चल रहा है। तमाम आजसू के नेता दिखाइए एक बार, उधर देख लीजिए किस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है। झारखंड के 24 जिलों से, 264 प्रखंड से, 5 प्रमंडल से, 32,620 गांव से, 4,350 पंचायत से, 81 विधानसभा, सभी जगह से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक आए हुए हैं। बबलू महतो जी हैं, ये आजसू पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं जो प्रखर होकर बोलते हैं, तो इनसे बात करते हैं। दादा, सबसे पहले आप लोगों को झारखंडी जोहार रहेगा। सभी को झारखंडी जोहार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आजसू पार्टी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी 22 जून 1986 को और 40 साल हो गया है। 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा झारखंड वासियों को आप? झारखंड वासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो झारखंड अलग राज्य बनने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। आप सबों को पता होगा कि जब झारखंड राज्य का अलग जब आंदोलन चल रहा था, उस वक्त सारे लोग सत्ता के लिए लड़े पड़े थे कि हमको सत्ता चाहिए, हमारा मंत्री पद चाहिए, हमारा ये चाहिए। लेकिन इस समय जब झारखंड अलग हो रहा था, उसमें एक ही मात्र नेता थे जो सुदेश कुमार महतो जी ने खुल के कहा था, जब तक झारखंड का अलग राज्य हमको नहीं मिलेगा तब तक हमको मंत्री पद का कोई लोभ, कोई लालच नहीं। और उन्होंने पूरी तरह से मांग करके पूरी झारखंड को अलग करवाने का उसमें बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने निभाया था। और आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो मुखर के आगे बढ़ के झारखंड के राजनीति में उतरती है और झारखंड के हर एक मांग को, हर एक चीजों को लेके आती है। सवाल यह है कि आजसू पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तमाम उस समय जो कॉलेज के युवा हुआ करते थे, जो छात्र हुआ करते थे, उन लोग की जो है एक छात्र संगठन थी। उसके बाद सन 2000 में आजसू पार्टी जो है पॉलिटिक्स करने लगी। अभी जो है आप वर्तमान समय में झारखंड को देखेंगे तो बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपने नाम के आगे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी लिखते हैं। क्या कहिएगा उनको? देखिए, बात ऐसा है ना, किसी को कुछ कहने से या किसी को अपने आप को बोलने से नेता वो नहीं कि जिसको नेता बोले, जो नेता कहने के लिए लोग उसको, जनता इसको नेता बोले, वही नेता कहलाता। क्रांतिकारी की बात मैं करूं तो क्रांतिकारी आजसू पार्टी में जितने क्रांतिकारी भाई लोग हैं, जितने क्रांतिकारी लोग हैं, सभी ने पुलिस से लाठी तो कम से कम खाई होगी जो क्रांतिकारी हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी का नाम आप जो बोलना चाह रहे हैं, जिनको आप दर्शाना चाह रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी एक लाठी तक नहीं खाया। क्रांतिकारी मतलब क्या? राज के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, अनुशासन, ये प्रशासन से लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। थाना, पुलिस, सब कुछ से तो झेलिए। जेल आंदोलन जो किया है, कम से कम वो जेल तो जरूर जाएंगे। जेल से ही आंदोलन शुरू होती है। उन्होंने जेल के नाम से तो पहले फरार होने का काम किया था। सबसे पहले विधानसभा का जब उस नॉमिनेशन हो रहा था, उस समय जहां जेल जाने की बात आई, पता नहीं कहां से फुर हो गए। तो मतलब आप जो है, जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, आप भी समझ रहे हैं इशारों में, तो कह रहे हैं कि वो फर्जी आंदोलनकारी हैं। फर्जी आंदोलनकारी है, पूरी तरह से दिखता है। देखिए, बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है, उसको अंतिम तक, अंजाम तक पहुंचाने वाला ही अच्छा नेता और अच्छा समाज सुधारक हो सकता है। बड़े बड़े भाषण तो सबको देके चल जाते हैं, हम ये कर देंगे, लंच कर देंगे, बंद बोल के पार कर दिए, अच्छे अच्छे लोगों को गाली देके पार कर दिए। ये कोई सभ्य तरीका से किसी को सम्मान या किसी इस तरह का एक अच्छे नेता और अच्छे क्रांतिकारी की ये परिचय नहीं है। सबसे पहली बात सवाल यह है कि आजसू पार्टी को 40 वर्ष हो गया है, 25 साल तो राजनीति में कदम रखे हुए हो गया है। आज आजसू पार्टी के एक सांसद और सिर्फ एक विधायक है। आजसू पार्टी अभी कहां खड़ी है, क्या लगता है आपको? देखिए, आजसू पार्टी अभी हारी नहीं है। आप जैसे कहना चाह रहे हैं, एक सांसद है, एक विधायक है, देखिए कम है, लेकिन इन्हीं में लोगों में दम है जो पूरा झारखंड को, पूरा देश को हिला के रखने वाला जो दम है, यहीं पे आदरणीय सुदेश कुमार महतो झारखंड के एकमात्र ऐसा नेता है जो केंद्र में जाकर राज करते हैं, जो केंद्र में जाकर उनको पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये आजसू पार्टी का बहुत बड़ा सफलता है।
ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि हमारा विफलता है या हमारा एक सांसद एक विधायक है। एक समय यह था कि जब झारखंड को अलग राज्य जब दर्जा मिला था, उस समय सबसे ज्यादा मजबूती से आजसू पार्टी खड़ा हुई थी। आजसू पार्टी हर एक मांग को लेके विपक्ष में बैठ के या फिर पक्ष में बैठ के हर एक मांग को पूरा करवाया था। तो ये आजसू पार्टी हमेशा से आंदोलनकारियों का पार्टी रहा है, संघर्षों का पार्टी रहा है, संघर्ष करते करते पार्टी बनी है। सवाल यह है कि 40 साल के बाद आजसू पार्टी को क्या करना चाहिए वर्तमान समय की राजनीति हालात को देखते हुए? देखिए, राजनीति समीकरण अलग बात है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे आज यहाँ पे भीड़ देख पा रहे होंगे। इतने भीड़ अगर उमड़े हैं तो कहीं ना कहीं आजसू पार्टी के इतने समर्थन अभी भी हैं, अभी भी क्या इससे कई गुना ज्यादा समर्थन है। लेकिन बात है समीकरण की, समीकरण गड़बड़ाता है। एक ऐसे आंदोलनकारी का आप जो बोल रहे हैं, आंदोलनकारी अपने को फर्जी आंदोलनकारी आके वोट को डाइवर्ट करने का काम कर दिया, युवा पीढ़ी को डाइवर्ट कर देने का काम किया। इसमें हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। कितने लोगों का करियर खराब हो गया, इस बारे में सोचना चाहिए। मैं बात करता हूं जब 2000 का जब आंदोलन शुरू हुआ था, मेरे बाबूजी का खुद एग्जांपल लेना चाहूंगा। जिस समय आंदोलन चल रहा था, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, कितने लोगों ने अपना करियर को डुबो दिया कि क्यों मेरा झारखंड अलग राज्य बने। आज जब झारखंड राज्य अलग बन गया तो किसी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए युवा पीढ़ियों को एकदम जेल में, मतलब करियर बर्बाद करने के कगार में ढकल दिया। अब तो खुद विधायक बन गए, माननीय बन गए, लेकिन बाकी जनता, बाकी जो युवा आपके साथ जो पीछे घूमते थे, जो लाठी खाए, जो जेल गए, जो केस खाए, उन युवाओं के बारे में आपने कितना सोचा? उन युवाओं के बारे में आपने कितना बात में रखा? आपने बस खाली कहा शिक्षा 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 और रोजगार रोजगार रोजगार। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि रोजगार के नाम पे रोजगार, जो बेरोजगार युवाओं को ठग के आप सड़क पे उतार दिए। जो बच्चे पढ़ते थे, जो रांची के पढ़ाई लिखाई करते थे, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करते थे, उस लोगों के अपने उसके माथे पे केस का धब्बा लगा दिया। वो बच्चे को करियर बर्बाद कर दिया आपने। अभी आजसू पार्टी के सुप्रीमो है सुदेश महतो जी। आजसू पार्टी जब बना था 2000 के आसपास में, और उससे पहले जो है छात्र संगठन था। 22 जून 1986 को हम याद करते हैं। उस समय जो आजसू पार्टी में लोग थे, आजसू जो एक छात्र संगठन था, उस समय तमाम युवा थे, कॉलेज के छात्र थे, अभ्यर्थी थे। वो लोग में अलग तरह की एक ऊर्जा थी। वो लोग लाठी खाते थे, जेल जाते थे, सड़कों पर जो है लड़ाई करते थे, आंदोलन करते थे। लेकिन अब के आजसू पार्टी में ऐसा नहीं दिखाई देता है। चाहे छात्रों के लिए आंदोलन करने की बात हो, चाहे झारखंड के लोगों के हक अधिकार करने की बात हो, हक अधिकार मांगने की बात हो, लोग नहीं दिखते हैं। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, शुरू से आजसू पार्टी हमेशा संघर्ष, हमेशा गरीब पीड़ित का ही पार्टी रहा है। पीड़ित जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के खिलाफ हमेशा ये आंदोलन किए हैं, हमेशा अपनी मांगों को मुखर होकर मांग किए हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप जैसे कहा कि पार्टी एक समय आजसू पार्टी एक छात्र विंग पार्टी हुआ करती थी। जी हाँ, युवाओं की पार्टी अभी भी है। क्या आज हम युवा नहीं है? आज बहुत ही बेहतर तरीका बोल तो रहे हैं। एक आया झारखंड में, इस तरह से एक हवा लेके आया जो वोट को डाइवर्ट कर दिया, समीकरण को बिगाड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है। आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा को अगर ढूंढ पाएंगे तो सिर्फ आजसू पार्टी में स्कॉलर्स हो, सारे शिक्षित युवा आजसू पार्टी में अभी भी हैं और मुखर होके हैं, अच्छे जगह पे हैं। चलिए, शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि आजसू पार्टी के युवा विंग से जो है बबलू महतो हैं और आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि आजसू पार्टी का आज जो है रांची में स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी बलिदान दिवस मना रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, हम कवर करके आपको दिखाते हैं। जोहार।